बच्चों आज का ये टॉपिक है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये सॉल्युबिलिटी का बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पर जेईई में क्वेश्चन आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, पैसेज आया है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन? एक्चुअली सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे किसी सॉल्यूशन में मेटल आयंस प्रेजेंट हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा भी हैं, तो सेलेक्टिवली उसमें किसी एक को हम पूरी तरह प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर, इसको सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में अच्छे से क्या होता है। देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर है बच्चों ऐसे, और इस कंटेनर में हमारे पास दो मेटल आयन है, ए प्लस है, चलो ए प्लस प्लस ले लो और बी माइनस ले लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एनायन की जरूरत पड़ेगी जो हम ऊपर से ऐड करेंगे। इसमें X माइनस कोई एनायन है जो A प्लस प्लस के साथ मिल करके AX2 बनाएगा और B प्लस प्लस के साथ मिल करके ये आपका BX बनाएगा। सॉरी, ये भी प्लस है भाई, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो A प्लस 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 2X माइनस इट गिव्स AX2, ऐसे होगी रिएक्शन। और B प्लस और X माइनस ये आपका होगा BX सॉलिड, ये बनेगा बच्चों। ठीक है, और इस तरह से ये प्रेसिपिटेट होगा। इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, इसमें मैं बताऊं आपको KSP वैल्यू दी है। KSP ऑफ AX2 दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 और KSP ऑफ BX दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये दिया है। और साथ में और भी कुछ चीज़ें दी हैं, यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आपको A प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दोनों 0.1 ले लो मोलर, और B प्लस बी आपका ऐसे ही है, ये भी 0.1 मोलर है ना भाई यहाँ पे। तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस दिए हैं। और देखिए बच्चों, इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन पहले स्टार्ट करेगा। देखो हम इसमें अगर क्या करें, ऊपर से एनायन X माइनस ऐड करते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन ये पूछता है किसका प्रेसिपिटेशन पहले स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग फर्स्ट, हु विल स्टार्ट precipitating फर्स्ट। तो चलो देखते हैं कैसे। आप सबसे पहले देखिए, जब आप x माइनस ऊपर से डालोगे तो बेस सॉल्यूशन में तो x माइनस है ही नहीं पहले से, तो ये जो आपका x माइनस है बच्चों, ये सॉल्यूशन में 0 से इंक्रीज करना शुरू करेगा, 0 से इंक्रीज करेगा और बढ़ता ही जाएगा। अब हम इसमें ये देखते हैं कि प्रेसिपिटेट करने के लिए किसको x माइनस की रिक्वायरमेंट मिनिमम है, यानी कौन मिनिमम x माइनस से प्रेसिपिटेट करेगा। भाई जिसको सबसे कम जरूरत होगी उसकी जरूरत पहले पूरी होगी ना, क्योंकि 0 से बढ़ रहा है। अब 0 से बढ़ रहा है, अगर पहले उसकी जरूरत पूरी होगी तो पहले प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे वी नो दैट
कि पहले देखो यहाँ पे देखते हैं फॉर AX2। आपको पता है फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो फॉर AX2 द आयनिक प्रोडक्ट IP शुड बी ग्रेटर देन KSP। भाई आयनिक प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, A प्लस प्लस और B माइनस, सॉरी B नहीं, और X माइनस का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन KSP, ऐसा है। अच्छा A प्लस तो दिया है 0.1 है, तो आप यहाँ पे रखो 0.1 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन KSP, or we can say that the x minus should greater than 10 to the power minus 6। भाई आपका ये KSP वैल्यू कितना है, ये है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, तो x माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 से ज़्यादा होना चाहिए। चलो भाई फॉर BX देखते हैं, इसके लिए कितना x चाहिए भाई, इसमें भी क्या वही है, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे B प्लस इंटू एक्स माइनस शुड ग्रेटर देन 1 इंटू 10 to the power minus 11। So here we can say that the x minus should greater than 10 to the power minus 10। भाई क्योंकि B प्लस की वैल्यू भी 0.1 है ना, तो x माइनस 10 टू पावर माइनस 10 से ज़्यादा हो BX के लिए, और AX2 के लिए x माइनस भी ग्रेटर माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ बात समझ में आ रही है कि BX को प्रेसिपिटेशन के लिए x माइनस की जरूरत बहुत कम है, -10। तो सॉल्यूशन के अंदर x माइनस आप जीरो से रेज कर रहे हो ना, बढ़ा रहे हो, जीरो से बढ़ेगा तो सबसे पहले किसको अचीव करेगा, सबसे पहले BX को अचीव करेगा, यानी x माइनस जो BX के लिए जरूरी है, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा, पहले आपका B प्लस प्रेसिपिटेट करेगा। तो यहाँ पे आप लिख लो कि आंसर है B प्लस विल start precipitating first, start precipitating first, ये आंसर हो गया भाई इसका। ठीक है, चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है उसको देख लेते हो, क्या है बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the concentration of B plus left when AX2 starts precipitating। मतलब अब देखो पहले क्या है, पहले जब x माइनस डाला आपने तो BX प्रेसिपिटेट करना शुरू हुआ, तो भाई BX तो प्रेसिपिटेट होता रहेगा ना, होता रहेगा, और लास्ट में एक लिमिट ऐसा आएगा जब ऑलमोस्ट सारा B प्लस प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, उसके बाद A प्लस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं चलो आगे कैसे होता है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमको दो इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। भाई पहले आपका देखो B प्लस था और इसके साथ x माइनस मिल करके ये आपका BX सॉलिड प्रेसिपिटेट हो रहा था। इसमें ये स्टार्टिंग में क्या था, ये था 0.1 और ये था 10 टू द पावर माइनस 10।
इसे थोड़ा ज़्यादा रहा होगा तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ। अब देखो होगा क्या, जब आप भाई x माइनस तो कम नहीं पड़ेगा, आप तो डालते ही जा रहे हो ना ऊपर से, तो x माइनस डाल रहे हो तो क्या होगा, b प्लस साथ मिलकर प्रेसिपिटेट करेगा। अब जब b प्लस प्रेसिपिटेट करेगा तो b प्लस तो डिक्रीज होगा ना भाई, और साथ में इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये इंक्रीज क्यों होगा भाई, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ b प्लस और x माइनस का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होना चाहिए मोर देन KSP, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जब तक ये रहेगा तभी तक प्रेसिपिटेट होगा। अब b प्लस कम हो रहा तो कम हो जाएगा ना प्रोडक्ट, तो अपने आप x माइनस को बढ़ना पड़ेगा। तो टाइम के साथ क्या होगा, b प्लस प्लस कम होता जाएगा और x माइनस बढ़ता जाएगा। x माइनस अगर बढ़ेगा तो भाई ठीक है, बढ़ता ही जाएगा। अब देखो बढ़ रहा है, बढ़ने तो अब देखो दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे, दूसरा इक्विलिब्रियम ये था a प्लस 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 2x माइनस, ये मिलके क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा ax2 सॉलिड। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये भी 0.1 है। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो कि x माइनस प्रेसिपिटेट हो तो ये 10 टू द पावर माइनस 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई x माइनस तो बढ़ ही रहा है, जैसे ही वो बढ़ के x माइनस के बराबर होगा, आई मीन 10⁻6 के बराबर होगा, x2 का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें इसी का इंतजार था, जब x2 का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा भाई, तब आप समझ लो bx का प्रेसिपिटेशन लगभग 0 हो जाएगा मिनिमम। तो अब देखिए कहने का मतलब कि when ax2 starts precipitating the concentration of x minus will be equal or more than 10 to the power minus 6। एंड ये देखिए तब उस टाइम पे यही कंसंट्रेशन बी के लिए भी होगा, एंड फॉर बी होगा, सॉल्यूशन में यही होगा, सॉल्यूशन में यही कंसंट्रेशन होगा, तो दोनों के लिए होगा। अब उस टाइम पर देखिए हम लगाते हैं फॉर बी एक्स के लिए देखते हैं, यहाँ भाई b प्लस और x माइनस का तो KSP उतना ही होगा ना, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और इस टाइम पे आपको पता है कि x माइनस कितना है, 10 टू द पावर माइनस 6 है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो यहाँ पे देखिए b प्लस कितना हो गया, ये आपका हो गया 10 टू द पावर माइनस 5। तो भाई आ गया आंसर, यही तो हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस लेफ्ट व्हेन x2 स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। तो B प्लस का कंसंट्रेशन इतना होगा जो आपका लिखा हुआ, आप देखिए बहुत प्रेसिपिटेट हो गया भाई, ये तो कुछ बचा ही नहीं था, कितना 0.1 था, 10⁻5 बचा। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस आ गया, यही हमको फाइंड करना था बच्चों। तो देखो बच्चों ये जो केस है इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसमें फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, 2 बार JEE एडवांस में फुल लेंथ क्वेश्चन है, पैसेजेस भी हैं, इसको अच्छे से करिए। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।